इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यू पेंशन रूल 2025 को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। पेंशन को लेकर आया नया नियम। कर्मचारी की मौत के बाद माता पिता को पेंशन के लिए करना होगा ये काम। आपको बता दें कि सरकार ने नई स्कीम लागू की है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके बाद माता पिता को पेंशन दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि पारिवारिक पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल फैमिली पेंशन को लेकर एक नया नियम आया है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट DOPPW ने कर्मचारियों की मौत के बाद माता पिता को मिलने वाली पेंशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के तहत मृतक कर्मचारी के माता पिता को बढ़ी हुई रेट पर पेंशन मिलती रहे। इसके लिए माता पिता का लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। फैमिली पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा। यह बदलाव कई ओवर पेमेंट के मामले के बाद लिया गया है, जहां डुअल सर्टिफिकेशन न होने के कारण एक माता पिता की मौत के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन मिलती रही है। इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में फैमिली पेंशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मौत के समय उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां जिंदा हैं तो फैमिली पेंशन किसे और किस अनुपात में मिलेगी। आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के माता पिता को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के नए नियम के अनुसार बढ़ी हुई फैमिली पेंशन जो आखिरी सैलरी का 75% है, अब तभी दी जाएगी जब माता पिता दोनों जिंदा होंगे। एक माता पिता की मृत्यु होने पर पेंशन मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप 60% हो जाएगी। इस नए कदम का मकसद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में सटीकता सुनिश्चित करना, फाइनेंशियल गड़बड़ियों को रोकने और सिस्टम में जवाबदेही को बढ़ावा देना है। पहले साफ निर्देशों की कमी के कारण कन्फ्यूजन होता था, जिससे एक माता पिता की मृत्यु के बाद भी ज़्यादा रेट पर पेंशन मिलती रहती थी। DOPPW ने साफ किया है कि अलग अलग सालाना लाइफ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने से ऐसी कमियां खत्म हो जाएंगी और रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी फंड सही और कुशलता से बांटे जाएं। आपको बता दें कि हर साल जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति जिंदा हैं और लाभ के लिए योग्य हैं। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन पाने वाले माता पिता को अब ये सर्टिफिकेट अपनी अधिकारित पेंशन बांटने वाली एजेंसी PDA, आमतौर पर बैंकों या पोस्ट ऑफिस में मैनुअल रूप से डिजिटल रूप से जमा करने होंगे। 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के पेंशन भोगी हर साल 1 अक्टूबर से अपने सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नवंबर की समय सीमा से 1 महीने पहले है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।